सभी साथियों को नमस्कार। इस वक्त एक और बड़ी खबर अतीक अहमद के हत्यारों को लेकर आ रही है। महज 3 शूटरों ने 20 सेकंड के अंदर इस बड़ी घटना को अंजाम दिया था। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर 15 अप्रैल की देर रात 10:30 बजे के आसपास इन 3 शूटरों ने लगातार अंधाधुंध फायरिंग की और उनको मौत की नींद सुला दिया। हालांकि अतीक अहमद का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी यहाँ पर कह सकते हैं एक तरह से आतंक से भरा हुआ था। दूसरे की ज़मीनों को हड़पना और रंगधारी लेना, पैसे लेना और ज़बरदस्ती उनके प्लॉट पर कब्जा करना और गरीबों की ज़मीन को हड़पना, इतने बड़े उसने कुकर्म किए थे और उसका इंतज़ाम तो खैर यही होना था। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर उनके हत्यारों को लेकर आ रही है। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर 3 शूटर्स जिसमें अरुण मौर्य, सनी सिंह और लवलेश तिवारी जो हैं, इन तीनों ने मिलकर महज 20 सेकंड के अंदर अतीक अहमद और अशरफ पर लगातार अंधाधुंध फायरिंग की थी। अतीक अहमद को 9 गोलियां लगी हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, और जो उसके भाई अशरफ हैं उसको 5 गोली लगी थी और मौके पर ही दोनों ढेर हो गए थे। हालांकि इन तीनों शूटर ने इस घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस को सरेंडर कर दिया था। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और यहाँ पर न्यायालय में भी पेश किया और न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायालय ने इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि पुलिस इनका रिमांड की अर्जी मांग रही है। इनका रिमांड लेने के लिए इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उन्होंने इस घटना को अंजाम क्यों दिया, इसके पीछे किसका हाथ है। इसको लेकर अभी यहाँ पर स्पेशल टास्क फोर्स है, तीनों शूटरों से पूछताछ करेगी और अभी उन्हें और दोबारा से न्यायालय में पेश कर उनकी रिमांड मांगेगी। हालांकि कुछ लोगों के द्वारा इनके एनकाउंटर की भी खबरें सामने आ रही हैं कि इनका एनकाउंटर जिस प्रकार उन्होंने सरकार के खिलाफ कठोर कदम उठाया है, या यूँ कहें उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है, तो इसके खिलाफ योगी सरकार है जो बड़ा एक्शन ले सकती है। हम आपको बताना चाहेंगे जिस पिस्टल से इन्होंने अतीक अहमद और अशरफ पर गोलियां चलाई हैं वो जिगाना पिस्टल है। जिगाना पिस्टल सेम टू सेम AK-47 की तरह कार्य करती है। महज 18 सेकंड में उन्होंने उस बंदूक से 20 राउंड फायरिंग किए थे और जिनमें से करीब 13 गोलियां उन दोनों भाइयों को लगी हैं। ये एक विदेशी पिस्टल है। इस वक्त ये बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। दोनों को इस वक्त प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है और अभी पुलिस के द्वारा उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि उनसे जब थोड़ी बहुत पूछताछ की गई तो उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं और देश में अपनी बड़ी पहचान बनाने के लिए इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस इस वक्त पूरी तरह छानबीन कर रही है कि किस प्रकार उनको होटल में किसी ने रुकवाने के लिए व्यवस्था की है, कहाँ से उन्होंने विदेशी हथियार लिए हैं और जिस प्रकार मीडिया की फर्जी ID बनाकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और किसने इनको फर्जी ID बनाई है, उन सब को लेकर पुलिस है जो छानबीन कर रही है। देते रहेंगे हम आपको ताज़ा खबरें, बने रहिए S24 न्यूज़ के साथ।